सिंगर को पार्टी से निकाला तो कोर्ट से क्यों निकाला? अपराधी की उसको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था, आज खुला छोड़ रखा है। नहीं, ये देश विश्व गुरु है क्या? अगर बलात्कारियों को बाहर निकालो और उनका माला पहनाओ। इनके घरों में बेटियां नहीं हैं। अंकिता भंडारी को किसकी वजह से मरी? अंकिता भंडारी बेचारी छोटी बच्ची, वो अपना शरीर बेचने के लिए तैयार नहीं थी। ये चाहते कि देश की बेटियों को वैश्या बनाना चाहते हैं क्या? अगर कुलदीप सेंगर मुसलमान होता तो आज उसके घर पे बुलडोजर चल रहा होता। लास्ट उम्मीद हमारी सुप्रीम कोर्ट पे है, बाकी सभी कोर्टों से हमारा विश्वास उठ चुका है। पहले हम हमेशा सोचते थे अगर पुलिस में न्याय नहीं मिला, पंचायत में न्याय नहीं मिला तो हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि कोर्ट भी गुलाम बन चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट भी सरकारों की गुलाम बन चुकी है। भाजपा के बड़े नेता है कुलदीप सेंगर, नहीं ऑर्डर गलत है। नहीं, हाई कोर्ट का अच्छा हाई कोर्ट का गलत है, बिल्कुल गलत है। उसकी जमानत नहीं जो होनी चाहिए थी। जो लोग निर्दोष हैं उनको, निर्दोषों को, लोगों को जेल में डाला जा रहा है, बलात्कारियों को खुला छोड़ा जा रहा है। राजभर मुस्कुरा जी का एनकाउंटर जो योगी जी से मैं तो उम्मीद कर रही हूँ, योगी जी ने कहा था कि अगर बेटी के साथ छेड़छाड़ होगी तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। योगी जी यमराज को भेज दिए और कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार करवा दीजिए। देख करके योगी ये सिर्फ अगर कुलदीप, मैंने बोला कुलदीप अगर मुसलमान परिवार से आया होता या कांग्रेस पार्टी से जुड़ा होता तो उसको जमानत नहीं मिलनी थी, ये गारंटी के साथ कह रहे हैं। अगर कुलदीप सेंगर मुसलमान होता तो आज उसके घर पे बुलडोजर चल रहा होता। अदालत, आपको लगता है अदालत निर्दोष है? वो मतलब निष्पक्ष जांच कर रही है? बिल्कुल नहीं। आज की अदालत, आज की अदालतें भी सरकार की गुलाम बन चुके हैं। चाहे आज की महिलाएं देवी समान है, हमें देवी नहीं बनना। अगर कोई भी आके हमें दूध डाले या पानी डाले, हमें जिंदा महिलाएं हैं, हमें जिंदा रहने दीजिए, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। हमें देवी पत्थर की मुझे नहीं, हमारे देश में पत्थर की मूर्तियों को पूजा जाता है और जिंदा बेटियों को नोच नोच के खाया जाता है। और उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए मैं उस उन्नाव की बेटी की हिम्मत की दाद देती हूँ। वो बेटी बहुत ही हिम्मत वाली है, सच में इतनी हिम्मत वाली। उसके फादर को इन्होंने मार दिया, इनके रिश्तेदारों को इन्होंने मार दिया, इसके ऊपर इनका एक्सीडेंट करवाया गया। उसके बाद उस बेटी ने हिम्मत दिखाई और वो दिल्ली में इंडिया गेट पे आके न्याय के लिए आवाज उठा रही है। तो पूरे देश की माताओं बहनों का फर्ज बनता है। भगाया जा रहा है पीड़िता को, उस माता को भगाया जा रहा है, पीड़ितों को भगाया जा रहा है। और आप गुंडे को और बलात्कारी को बाहर खुला छोड़ देंगे। और दूसरा जो कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर तक पीड़िता के पास नहीं रहेगा, अरे वो बलात्कारी है वो, और बाकी आसपास की लड़कियों को भी खतरा है उससे। जैसे कुत्ता पागल हो जाता है तो कुत्ते के 2 ही रास्ते होते हैं, या तो उसको बांध के रखे या उसको गोली मार दें। तो जो बलात्कारी होते संस्कारी पार्टी से, तभी तो ये बलात्कारियों को छुड़ा के माला डाल रहे हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को इन्होंने बाहर निकलवाया, माला डाली, तब कहते हैं देश विश्व गुरु बन रहा है। नहीं, ये देश विश्व गुरु है क्या? अगर बलात्कारियों को बाहर निकालो और उनका माला पहनाओ। इनके घरों में बेटियां नहीं हैं। और सजा हुई आसाराम को सजा हुई। किसके दोस्त थे? आशाराम के साथ कौन खड़ा था? जाके मोदी जी खड़े थे उनके साथ। इनके गुरु भी ऐसे हैं और इनके चेले भी ऐसे ही हैं। आज देश में सिर्फ बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है ये। और मैं दूसरी बात बता दूं ना, ये हिंदुओं के हैं, कहीं वो भगवान डाल के खुश हो रहे हो कि मोदी जी हिंदुओं के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। मोदी जी किसी का कुछ नहीं करेंगे, ना हिंदू के हैं ये, ना मुसलमान के, ना क्रिश्चियन के, ना सरदार के। एक बात नहीं, आप देखिए जब मस्जिद को तोड़ा जा रहा था लोग खुश हो रहे थे, जब मदरसे को तोड़ा जा रहा था लोग खुशियां मना रहे थे। जब आप ये देखिए इन्होंने स्कूलों का भी नंबर आया, मंदिरों का भी नंबर आया, तो ये हिंदुओं के भी नहीं है। इसलिए आंख खोल लो, ये सत्ता में बैठे लोग सिर्फ व्यापारी हैं और 4 पैसे जहां इनको ज्यादा मिलेंगे ये वही जाएंगे, अडानी अंबानी के साथ। तो ये जो मंत्री बैठे हैं, ये जो बलात्कार करते हैं, वो बलात्कारी क्या परमिशन लेके करते हैं? बेटियों का बलात्कार कर दिया, बेटी के साथ अपहरण कर लिया, तब उनको परमिशन दी थी क्या पुलिस ने? और कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है, मेरे साथ यही हुआ था, उसको सबको पता है, ब्रिजभूषण का सबको पता है कि वो अपने पैसे के बल पे, बाहुबली के बल पे पीड़िता के बयान बदलाए गए थे, सबको पता है। मंत्री जी बड़े खुश हैं, ठाके लगा रहे हैं।
तो गुंडे कोई अच्छा बोलेगा, उनके दोस्त भी तो वैसे ही होंगे। मोदी जी ने कहा 3 महीने में सारे बलात्कारी जो नेता होंगे सजा मिलेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है। अच्छा, सबको नेता को सजा मिले तो फिर तो बीजेपी पार्टी तो खत्म ही हो जाएगी लगभग, क्योंकि 70% तो बीजेपी में बलात्कारी बैठे हैं। अरे सजा दो ना। अच्छे लोग हैं भाजपा में। संस्कार, ये संस्कार होता होगा बलात्कारियों को माला पहनाना, लड्डू खिलाना। ये हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा। देश की माताओं बहनों से अपील करती हूँ, जहाँ पर भी बेटियों के या किसी के साथ अन्याय होता है, सारी माताओं बहनों को मिलकर आवाज उठानी होगी। अगर आप पार्टी में बटोगे, संगठनों में बटोगे, जाति धर्म में बटोगे, तो हम माताओं बहनों को घरों से उठा के लेके जाएंगे। लूपहोल्स बता रहे हैं कि लूपहोल्स का फायदा उठाया है कानून के। तो कानून तो रहा नहीं ना। मैं कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है, भरोसा नहीं है। नहीं सीबीआई में कैसे भरोसा करे? सीबी हो, ईडी हो, सारे के सारे, एक भी विभाग ऐसा नहीं है जिस पे बीजेपी ने अपना कब्जा नहीं कर रखा हो। सब जगह इन्होंने अपने आरएसएस के, मोदी जी का बिल्कुल भरोसा नहीं, योगी जी का भरोसा नहीं। योगी जी ने कहा था अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। योगी जी बुलडोजर चला दो, आप कुलदीप सेंगर के घर पे भरोसा कर लेंगे हम। तो आपके जनता के हिसाब से फैसले होने चाहिए। नहीं, जनता के हिसाब से नहीं, न्याय तो सबके लिए बराबर है। संविधान में जो लिखा है कानून के हिसाब से तो इनकी तो कानून के हिसाब से तो उनको उम्र कैद हुई थी कानून के लिए। ना उतरेंगी, अभी भी उतरेंगी। बहनों से मैं अपील करती हूँ कि सारी बहनें जो दिल्ली जंतर मंतर नहीं पहुँच सकती, अपने अपने राज्य में, अपने अपने जिले में, अपने अपने डीसी ऑफिस के बाहर धरना दें और इस बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाएं। अगर आज इस बेटी के लिए न्याय की आवाज नहीं उठाई तो महिलाएं हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और दूसरा, मैं उन माताओं बहनों को कहना चाहूंगी, अगर पुलिस कोर्ट हमें न्याय नहीं दे रही है, जो बलात्कार कौन करता है? माँ के पेट से, कोख से जन्माई आदमी बलात्कार करता है। तो माताओं बहनों ने कदम उठाना होगा। अगर किसी के घर में कोई भाई बेटा, अगर कोई किसी बेटे का बलात्कार करता है तो माँ ने, बहन ने सबसे पहले जाके उसकी FIR दर्ज करानी चाहिए। अगर उसने बलात्कार किया है तो किसी का बेटा भाई नहीं रहा, वो अपराधी है और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। महिलाओं की पूजा लगातार भाजपा कर रही है। पूजा नहीं करते, हमें ऐसी पूजा नहीं चाहिए। हमें हमारा अधिकार चाहिए। हम पत्थर की मूर्ति नहीं है जो हम चुपचाप बैठे रहेंगे, यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया गया। हमें हमारे अधिकार चाहिए। और दूसरा, उन लोगों को बताना चाहूंगी, जय कहते हैं, जय बोलने में कोई बुराई नहीं है। आप जय बजरंगबली बोलो, चाहे अल्लाह अकबर बोलो, वाहे गुरु की जय बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपकी श्रद्धा है, आप किस चीज को मानते हो, लेकिन आप जबरदस्ती किसी पे थोप नहीं सकते। इंसानियत जिंदा रखो, इंसानियत जिंदा रखो। किस जाति में आप किसी भी धर्म को मानो, वो आपका निजी मामला है। पार्टी से निकाला तो कोर्ट से क्यों निकाला? अपराधी की उसको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। आज खुला छोड़ रखा है। पागल कुत्तों को तो बांध के रखो या गोली मारो। या फिर महिलाओं को क्या चाहते हो कि हम सारी महिलाएं फूलन देवी बन जाएं? क्या महिलाएं हथियार बोल रही हैं? पागल, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या सभी महिलाएं फूलन देवी बने? क्या महिलाएं हथियार रखना शुरू कर दें अपने पास? अगर हमें कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा तो महिलाएं अपना हथियार अपने साथ रखें अपनी सुरक्षा में, या फिर ऑन द स्पॉट जैसे उधर सिकंदराबाद में जो हुआ था वैसा किया जाए। रेड्डी बेटी के साथ किया था। मैं ये कहना चाहूंगी कि जल्द से जल्द उसको वापस गिरफ्तार किया जाए। उसकी जमानत रद्द होनी चाहिए। तो जमानत क्यों भेजा? नहीं, उसके फादर के मर्डर केस में नहीं, वो उसको भी झूठा कर देंगे, उसको भी झूठा साबित कर देंगे। अंकिता भंडारी को किसकी वजह से मरी? अंकिता भंडारी बेचारी छोटी बच्ची, वो अपना शरीर बेचने के लिए तैयार नहीं थी। ये चाहते कि देश की बेटियों को वैश्या बनाना चाहते हैं क्या? अगर कोई गरीब परिवार की बेटी, कोई अपने घर परिवार को चलाने के लिए कहीं नौकरी कर रही है तो ये उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अंकिता भंडारी को बेचारी को जबरदस्ती किसी नेता को पास भेज रहे थे। राजनीति छोड़ दूंगा, नेता के पास भेज रहे थे। जब उसने मना किया तो बेचारी को मार डाला और उसको गायब कर दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटियां डरो मत। अगर हमें देखो जिंदगी में एक ही बार जिंदगी मिली है, हम सम्मान के साथ, सबसे बड़ा हमारा इज्जत है, सम्मान है। हम अपने सम्मान के साथ माताओं बहनों ने, ना तो कोई पद बड़ा है ना कोई भी कुर्सी बड़ी है, सबसे बड़ा हमारा सम्मान है। तो सम्मान के साथ कभी समझौता ना करो। क्या कहेंगे जो सब पार्टी में है? महिलाओं को, ये बीजेपी में बैठी महिलाएं तो महिलाओं के नाम पे कलंक है सारी की सारी। लेकिन राष्ट्रपति मैडम से मैं अपील करती हूँ कि आप आदिवासी परिवार से आती है,
लोगों का आपको बिठाया गया था कि आदिवासी परिवारों का सुधार होगा, लेकिन जब से राष्ट्रपति जी को कुर्सी में बिठाया गया है आदिवासियों को बेघर किया गया है। सारे जंगल काटे जा रहे हैं, आदिवासियों के घर तोड़े जा रहे हैं। तो बुलडोजर चलाना है तो योगी जी कुलदीप सेंगर के घर पे चला के दिखाए, तब मैं मानूंगी योगी जी सच्चे हितैषी हैं बेटियों के। योगी जी एनकाउंटर भी करते हैं तो क्या लगता है आपको भी दर्द हो रहा है? दर्द सभी को हो रहा है, जिसके घर में जिसका जमीर जिंदा है, जिसके अंदर इंसानियत बची है, उनको सबको दर्द हो रहा है और होना भी चाहिए। आज एक बेटी के साथ हुआ, कल दूसरी बेटी का नंबर आएगा। और आज हम सोचते हैं कि अकेली एक बेटी खड़ी रहेगी, तो कल अगर हमारे साथ कुछ हुआ हम भी अकेले खड़े रहेंगे। योगी जी तो अपराधियों का एनकाउंटर करते हैं तो करें ना फिर।